हेलो एवरीवन। सीवीटी पीजी एमबीए का क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या इसका सिलेबस रहता है, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दिन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि सीवीटी पीजी एमबीए 2027 के लिए फॉर्म कब तक आएगा। तो फॉर्म आपका आएगा मिड दिसंबर में। एंड एग्जाम आपका कब होता है? तो एग्जाम होता है आपका मार्च में। 8 मार्च से लेके 30 मार्च तक कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। ये 2026 का डिटेल है। 2026 में 14 दिसंबर को फॉर्म आया था। एंड जो सीवीटी पीजी का एग्जाम था ये था 8 मार्च को। ठीक है ना? तो दिसंबर मिड में कभी भी फॉर्म आ सकता है आपका, लास्ट तक भी आ सकता है। एंड मार्च में आपका एग्जाम हो जाता है, स्पेशली नियर अराउंड 10 मार्च के आसपास। तो जैसे ही आपका फॉर्म आएगा, हम लोग कैसे फॉर्म फिल करना है सब कुछ डिटेल में बताएंगे यूट्यूब पे ही। ठीक है ना? सीवीटी पीजी एमबीए का जो पेपर कोड है ये है COQP12। डिफरेंट पीजी कोर्सेज हैं, आपको पता होगा इसका एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराती है। तो जो डिफरेंट पीजी प्रोग्राम है उनका एक पेपर कोड बना दिया गया है। तो जो एमबीए का पेपर कोड है ये है COQP12। टिस में बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज हैं। जैसे टिस एनालिटिक्स है, उसके लिए भी पेपर कोड COQP12 है। लेबर स्टडीज है, उसके लिए भी पेपर कोड COQP12 है। इन दो पर्टिकुलर कोर्सेज में अदर पेपर कोड के थ्रू भी एडमिशन होता है। एक डिटेल वीडियो उस पर भी करेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है इसको समझते हैं। देखिए, एमसीक्यू फॉर्म में आपका एग्जाम होगा। 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। एंड 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। टोटल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन होगा। कौन से क्वेश्चन होंगे? लॉजिकल रीजनिंग से होगा, डीआई से होगा। एंड एक लैंग्वेज का ऑप्शन होगा। लैंग्वेज में या तो आप हिंदी ऑप्ट करिए या फिर आप इंग्लिश करिए। अब एनटीए ये नहीं बताती कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। बट जो अभी 2026 का पेपर हुआ था, इसमें कौन से 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। लॉजिकल रीजनिंग से 26 क्वेश्चन पूछे गए थे। डीआई से 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड जो लैंग्वेज का सेक्शन है यहाँ पे 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है ना? यहाँ मार्क्स में रह इंटू 4 करना होगा। ठीक है ना? तो ये 2026 था। अब जो 2025 में पूछा गया था इसको देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कौन से 21 क्वेश्चन पूछे गए। लॉजिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे गए। डीआई से 12 क्वेश्चन पूछे गए। एंड लैंग्वेज से 22 क्वेश्चन पूछे गए। इस बार आप देखिए क्या हुआ। इस बार लैंग्वेज से केवल 11 क्वेश्चन ही आया। लास्ट टाइम लॉजिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन था। इस बार जो है 26 क्वेश्चन पूछा गया था। तो फिक्स नहीं है किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना? तो मेनली जो है क्वांट का फिक्स है, नियर अराउंड 25 क्वेश्चन होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का भी फिक्स है, नियर अराउंड 20 क्वेश्चन होते हैं। डीआई से नियर अराउंड 10 क्वेश्चन होते थे। लास्ट टाइम ये 12 हुआ, इस बार ये 14 हो गया। ठीक है ना? तो ये 4 सब्जेक्ट को आपको अच्छे से तैयार करना है। अब पेपर आपका केवल सीबीटी मोड में होगा। बाइलिंगुअल आपका पेपर होता है। मैथ्स के क्वेश्चन है, फिर लॉजिकल रीजनिंग है, डीआई है, ये बाइलिंगुअल होता है। लैंग्वेज में आप कोई सा भी ऑप्ट करिए। ठीक है ना? एमसीक्यू फॉर्म में होगा। टाइम ड्यूरेशन आपको 90 मिनट मिलेगा। अब मार्किंग स्कीम क्या है? तो +4 फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 मार्क की निगेटिव मार्किंग है। तो ये जो है आपका टोटल 300 मार्क्स का पेपर हो गया। अब मार्च में आपका पेपर हो जाएगा। मई में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद का क्या प्रोसेस है? कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे जीडीपीआई भी है, जैसे बीएचयू। जो बीएचयू में एमबीए प्रोग्राम है उसमें जीडीपीआई भी है। तो उसमें जो है जीडीपीआई भी होगा 60 मार्क्स का। फिर फाइनल मेरिट आपकी बनेगी 360 में। तो ये जीडीपीआई आपका होता है जून में। फिर जुलाई में रिजल्ट आता है। तो क्या पूरा एडमिशन प्रोसेस है हम लोग सब कुछ यूट्यूब पे आपको बताते रहेंगे। ठीक है ना? अब कैसे आपको प्रिपेयर करना है 2027 के लिए, तो एक बार आप डिटेल सिलेबस देखिए। अब जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट है इसमें ग्रामर से क्वेश्चन होंगे, एरर से क्वेश्चन होंगे, पैराजम्बल के क्वेश्चन होंगे, सेंटेंस करेक्शन इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन होगा, आरसी से क्वेश्चन होता है। एक बार आरसी नहीं आया तो पैराग्राफ कंप्लीशन के क्वेश्चन आ गए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन होते हैं। इंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन होते हैं।
हिंदी लैंग्वेज में किस टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ भी ग्रामर से क्वेश्चन होंगे, शुद्ध अशुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, पैराजंबल यहाँ पे भी है, फिर आरसी के क्वेश्चन यहाँ पे भी होंगे, फिलर के क्वेश्चन होंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा, समानार्थी शब्द फिर विलोम शब्द से क्वेश्चन होंगे, मुहावरे एंड कहावते से क्वेश्चन होगा। क्वांट में केवल अर्थमेटिक सेक्शन है आपके सिलेबस में, पार्टनरशिप है, एसआईसीआई है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, पाइप एंड किस्टन है, टीएसडी है, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन है, वर्क एंड वेजेज है, टाइम एंड वर्क है। सिलेबस के अलावा भी जो है एक से दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ लिया जाता है। जैसे आप देखिए एवरेज नहीं है, एवरेज से भी रिलेटेड क्वेश्चन आया है। नंबर सिस्टम नहीं है, नंबर सिस्टम से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल 75 क्वेश्चन में मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, अदरवाइज ऑलमोस्ट 72 73 क्वेश्चन जो सिलेबस में मेंशन है वहीं से पूछा जाता है। ठीक है ना। अब ये जो एक से दो क्वेश्चन डिफर करता है, मेनली ये क्वांट में ही डिफर करता है। लॉजिकल रीजनिंग में क्या है, रैंकिंग से क्वेश्चन होगा, अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, सीक्वेंसिंग होगा, जितने भी स्टेटमेंट टाइप के प्रॉब्लम है, जैसे स्टेटमेंट आर्गुमेंट है, कॉज एंड इफेक्ट है, जंक्शन है, कंक्लूजन है, यहाँ से क्वेश्चन होता है, इन्फ्रेंसेस से क्वेश्चन होगा। फिर आपका नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, यहाँ से क्वेश्चन होता है। कुछ क्वेश्चन जो है नॉन वर्बल के भी होंगे, एनोलॉजी होगा, क्लासिफिकेशन होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीआई का क्या सिलेबस है, तो मेनली जो क्वेश्चन होगा पाई चार्ट होगा, लाइन चार्ट होगा, बार ग्राफ होगा, टेबुलर चार्ट होगा, मिक्स ग्राफ होगा, डाटा सफिशियंसी, तो ये तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, ये आपका मैथ्स का भी हो सकता है, लॉजिकल रीजनिंग में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर वही टेबुलर चार्ट आ जाएगा इसमें। और ये जो वेन डायग्राम है ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, सेट थ्योरी ये पॉइंट का पार्ट है। ठीक है ना। तो ये आपका पूरा डिटेल सिलेबस है। आपको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप पे ये पूरा डिटेल सिलेबस मिल जाएगा, इसकी पीडीएफ, या सिंपली आप अभी कॉन्सेप्ट के नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, डिटेल सिलेबस पीवाईक्यू आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा। ठीक है ना। अब इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो आपने पूरा सिलेबस देख रखा है। आप अगर पहले से गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका मैक्सिमम टॉपिक पहले से कवर रहा होगा। अब पूरा अगर ये पूरा सिलेबस आपका कवर है, देन आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। इसीलिए अभी कॉन्सेप्ट की तरफ से आपको 30 टोटल फुल लेंथ मॉक मिल जाएंगे। इनफ है, इतना पूरा सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, और साथ में 90 सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा। तो टोटल 120 टेस्ट इनफ होंगे। जितना भी आपने पढ़ा है वो सब आपका रिवाइज हो जाएगा। तो जितना भी पैटर्न है 22 से आपका सीयूटी पीजी का एग्जाम हो रहा है, तो 22 से लेकर 26 तक, ठीक है ना, जिस भी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है सभी पैटर्न के मॉक जो है आपको इस 30 फुल लेंथ मॉक में कवर दिखेंगे, सब कुछ इसमें कवर है। तो जिनकी प्रिपरेशन पहले से हो चुकी है, आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, उसकी कंटिन्यू एनालिसिस करते रहिए। आपको लगता है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका वीक है, देन अभी कॉन्सेप्ट की ई बुक भी है। सपोज कि आपका केवल डीआई वीक है, तो केवल आप डीआई की ई बुक ले सकते हैं, 99 रुपीज की है, इसको लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी इस बुक को ले सकते हैं, केवल ये प्रैक्टिस बुक है। तो इसमें आपको जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एनटीए पैटर्न प्रैक्टिस करने के लिए। नियर अराउंड जो है 2800 प्लस क्वेश्चन है इसमें। क्वांट में आपको नियर अराउंड 700 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग में नियर अराउंड 1000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, डीआई में भी नियर अराउंड आपको 700 800 क्वेश्चन मिल जाएंगे, लैंग्वेज में भी जो है आपको 700 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। लैंग्वेज में पूरा जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम्स, पूरा वोकैब भी कवर है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसमें कवर है। तो मोर देन जो है 2800 प्लस क्वेश्चन इसमें है। ठीक है ना। लैंग्वेज में हिंदी भी मिल जाएगा, इंग्लिश भी मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज एंड ई बुक आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से ले सकते हैं। एंड आप अगर इसके लिए कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, देन आप अभी कॉन्सेप्ट की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी एनटीए पैटर्न पे, नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, कैलकुलेशन की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। क्वांट सेक्शन अगर आपका वीक है, इसमें आप देखिए 75 क्वेश्चन है, और ये आपको 90 मिनट में करने हैं। 75 क्वेश्चन 90 मिनट, तो यहाँ पे स्पीड बहुत मायने रखेगी।
इसीलिए जो है हम लोगों ने सबसे पहले कैलकुलेशन की क्लासेस दे रखी हैं। जब आप कैलकुलेशन की क्लासेस करेंगे, ठीक है ना, बैकग्राउंड आपका कुछ भी रहा हो, ग्रेजुएशन में आपका मैथ्स रहा हो ना रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कैलकुलेशन की क्लासेस करिए, फिर क्वांट पे आप आइए, तो पूरा बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। आप टाइमली जो है इसको कंप्लीट कर पाएंगे पूरे पेपर को। पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, 30 फुल लेंथ मॉक मिलेगा, 90 सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, कोई भी डाउट है डाउट ग्रुप का आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है ना, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो या फिर आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड हो। इसमें स्टडी प्लानर भी होगा, ई बुक भी आपको मिलेगा, जीडीपीआई की क्लासेस भी आपको मिलेंगी, एंड कोई भी आपको डाउट है एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग सपोर्ट भी आपको मिलेगा। एंड जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं एमबीए के, आप एक बार यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी के आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी पीवाईक्यू जरूर से सॉल्व करिए, 22 से लेकर 26 तक। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप जिस भी बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी क्लास आप कर रहे हैं, उससे आइडिया लगेगा कि आप वही चीज पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो एक बार इसको जरूर से सॉल्व करिए। एंड किसी भी ईयर का पेपर हो, आप अभी कॉन्सेप्ट के प्लेलिस्ट में आइए, ठीक है ना, उसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो जैसे ही कोई भी अपडेट होता है सीयूटी पीजी से रिलेटेड, चैनल पे कंटिन्यू आपको अपडेट करते रहेंगे। एनसीईटी पीजी एमबीए के लिए स्पेशली डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आपसे मिस नहीं होगी, ठीक है ना।